Hello guys, a very phonetic good morning to all of you. Now just welcome to our today's class. What we are going to see today, next topic, that is what is mean by curve, what is simple curve, what are the position of the points in that particular curve, and what are the types of curve. One is open curve, second is a closed curve. Okay. So here, first of all, what we have to see, what is mean by curve. Have you ever just play with one thing? Suppose this is the sheet of paper, no? You have हैबिट ऑफ प्लेइंग विथ पेन एंड पेपर. आपको एक आदत है, जब भी आप पेन लेते हो पेपर पे ऐसे कुछ भी ऐसे आप करते हो, ठीक है ना. ऐसा कुछ भी डायग्राम निकालते हो या फिर डॉडलिंग करते हो, इसको हम डॉडलिंग कहते हैं. ठीक है. मीन्स एनीथिंग, सपोज यू हैव अ पेन एंड जस्ट यू आर टेकिंग एनी शेप्स इन योर पेज, देन दिस इज कॉल्ड एज अ doodling. Okay, so the pictures that are result of your doodling are called as a curves. हम कर्व्स किसको बोलते हैं? जैसे कि आपके मन में आया, आपने कुछ भी कर दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरह से कर्व, या फिर इस तरह से हमने जो कर्व बनाया, या फिर ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ भी हम बना रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह के कर्व को हम क्या बोलेंगे? इस तरह की शेप्स को हम कर्व बोलेंगे. ठीक है, तो अभी कर्व में देखो, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे कर्व लिख दिए. ठीक है, यहाँ पे जो कर्व है इस पे आप ध्यान दो. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या करना है, देखो ये जो कर्व मैंने कहा लिखा है, यहाँ पे ड्रॉ किया है, ठीक है, ऐसा ही है. ठीक है, सेकंड है जो कि मून, हाफ मून या फिर उससे भी छोटा मून की शेप में है वो, और ये वाला और ये वाला. ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से. तो ये शेप में, ये शेप में, और ये शेप में, और ये शेप में. मैथमेटिक्स में जनरली आप जैसे पेन और बुक लेते हो, एवरीडे लाइफ में हम कर्व किसको बोलते हैं? जो मतलब क्या है, ऐसा कर्व टाइप है. ठीक है, ऐसा कर्व टाइप है या फिर कुछ भी ऐसे. ठीक है, इसको हम द थिंग्स विच इज नॉट स्ट्रेट आर कॉल्ड कर्व. कर्व किसको बोलते हैं? द थिंग्स विच आर नॉट स्ट्रेट आर कॉल्ड कर्व्स इन आवर डेली लाइफ. ओके, बट मैथमेटिक्स में इसको क्या कहते हैं? इन केस ऑफ मैथमेटिक्स व्हाट वी कॉल इट मीन्स कर्व कैन बी स्ट्रेट. मैथमेटिक्स में कर्व स्ट्रेट लाइन को भी बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखो, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, और ये भी कर्व फिगर है. ठीक है, पर यहाँ पे जो कर्व है, यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है. ठीक है, दिस इज वन स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो सेकेंड स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो थर्ड स्ट्रेट लाइन, एंड दिस वन ऑल्सो स्ट्रेट. ओके, तो ये पूरे स्ट्रेट लाइन से बनी है, फिर भी ये क्या है? कर्व है. ठीक है, मतलब क्या कि कर्व हम मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन को भी बोल सकते हैं, पर एवरीडे लाइफ में हम कर्व को स्ट्रेट नहीं बोलते. पर हमें मैथमेटिक्स सीखना है, इसलिए हम मैथमेटिक्स में उसको कर्व लाइन को, मतलब स्ट्रेट लाइन को कर्व भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसका रिजल्ट है. प्रूफ में देख सकते हो आप. ठीक है, यहाँ पे देखो ये फिगर है. इस फिगर में आपको क्या मतलब क्या कहीं पे भी ओपन पॉइंट दिखाई दे रहा है क्या? नहीं. दिस इज द क्लोज फिगर. मीन्स व्हाट? हियर ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग एनी ओपन पॉइंट्स. आपको ऐसा खुला कहीं पे दिखाई दे रहा है कि इसमें नहीं, ओपनिंग एड्स नहीं है. इसको भी नहीं है ओपनिंग एड्स, इसको भी नहीं है, और इसको भी नहीं है. यहाँ पे देखो ये ओपन है यहाँ से, और यहाँ से भी ओपन है ना. मतलब क्या, ये जो फिगर है यहाँ पे ओपन साइड से इसकी, ये जो फिगर्स है तीनों क्लोज साइड से. मतलब क्या, यहाँ पे हम सीखेंगे व्हाट इज मीन बाय ओपन कर्व, व्हाट इज मीन बाय क्लोज कर्व. यहाँ पे जो लाइन है ये क्या हुई, देखो यहाँ पे लाइन क्रॉस कहाँ पे हुई है? यहाँ पे दिस इज नॉट क्रॉस्ड. ओके, नॉट क्रॉस्ड. यहाँ पे भी क्रॉस नहीं हुई है. ठीक है, नॉट क्रॉस्ड. ठीक है, जहाँ पे क्रॉस नहीं हुई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रॉस हो गई है लाइन. ठीक है, तो इसको हम नॉट क्रॉस नहीं कहेंगे. यहाँ पे भी लाइन क्रॉस हुई, क्रॉस्ड हुई. ठीक है, मतलब ये जो लाइन यहाँ से क्रॉस हो गई, ये लाइन जो है इस लाइन से यहाँ पे क्रॉस हो गई, इसको हम क्रॉस्ड कहेंगे. इस लाइन में जो स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे क्रॉस हो गई, इसको क्रॉस्ड बोल दिया हमने. ठीक है, पर यहाँ पे कहीं पे क्रॉस नहीं हुई लाइन. हुई है क्या? यहाँ पे जो मून हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मीट हुई है, मतलब एक जगह ये मिले, दो जगह. ठीक है, पर ये क्रॉस नहीं हुई. तो ऐसे जो फिगर्स है जो डू नॉट क्रॉस है, मतलब क्या, सिंपल कर्व हम किसको बोलेंगे? द लाइंस और द कर्व्स which do not, which does not cross are called simple curve. ठीक है, are called simple curve. ऐसे कर्व्स जो है जो कि क्रॉस नहीं, मतलब क्रॉस हुए हैं, उसको हम सिंपल कर्व कहेंगे. ठीक है, और जो क्रॉस हो गए उसको हम कुछ नहीं कहेंगे. ठीक है, तो देखो अभी यहाँ पे ओपन कर्व किसको बोलेंगे? जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे डॉडलिंग की है कुछ तो भी. ठीक है, पर ये दोनों पॉइंट इसके मीट नहीं हुए हैं, इसलिए ये ओपन है. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो. देखो यहाँ पे मैं दूसरी भी डायग्राम निकालूंगी,
ऐसे सपोज निकाली, ठीक है, सेकंड डायग्राम, इसका पॉइंट ओपन है, यहाँ से भी ओपन है, पर क्लोज में कैसा होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्व लिया, ठीक है, सर्कल टाइप ऐसे कर्व बनाई, ऐसे यहाँ पे उसको जोड़ दिया, मतलब क्या, ये जो कर्व है वो क्या है, क्लोज्ड कर्व है। यहाँ पे हम सेकंड ऐसा कर्व लेंगे कुछ तो भी ऐसे करके, आप कैसे भी डॉडलिंग करो पर एंड को इसको मीट करो, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्लोज्ड हो गया, ये भी क्लोज्ड हो गया, ये दोनों भी फिगर क्या है, क्लोज्ड है, मतलब ये क्लोज्ड कर्व है। समझ में आया, क्लोज्ड और ओपन किसको बोलते हैं, ओपन मतलब जिसमें ओपन पोर्शन आपको दिखेगा कहाँ पे, उसको हम ओपन फिगर कहेंगे या फिर ओपन कर्व कहेंगे, जिस कर्व में आपको ओपन साइड दिखती है, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय क्लोज्ड कर्व, in any curve if you are finding that this is a closed, then this is called as a closed surface or closed curve, okay. What is simple curve, curves which do not cross that are called as a simple curve, जैसे कि इस फिगर में यहाँ पे हमने देखा कि नॉट क्रॉस्ड है, यहाँ पे भी नॉट क्रॉस्ड है, ठीक है। तो अभी आपका लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इन द कर्व्स। जैसे कि हमने सपोज एक कर्व लिया, बिग कर्व आप ले लो, ठीक है, जैसा हम बिग कर्व लेंगे, यहाँ पे मैंने सपोज पॉइंट ए किया, यहाँ पे सपोज इस बाउंड्री पे मैंने पॉइंट बी लिया और बाउंड्री के साइड में सपोज सी लिया। कितने पॉइंट लिए मैंने अभी, एक ए, दूसरा बी, तीसरा सी, ठीक है। इन तीनों पॉइंट की हमें पोजीशन बताना है। ये तो कर्व फिगर हो गई, और कर्व कौन सी है, ये क्लोज्ड है। समझ में आया आपके, क्लोज्ड है फिगर, क्योंकि ये क्लोज है, ओपन नहीं है कहीं से भी, इसलिए हमने इसको क्लोज कर्व कहा है। आपको ओपन और क्लोज में से जो मीनिंग है वो डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ये क्लोज फिगर में जो 3 पॉइंट्स है ए बी सी, इस पॉइंट की आपको पोजीशन बताना है। पोजीशन मतलब प्लेस बताना है। व्हाट इज मीन बाय पोजीशन, पोजीशन मीन्स प्लेस, ओके। तो देखो प्लेस कैसे होते हैं, वन इज इंटीरियर, 3 प्लेस होते हैं, जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हो या फिर वॉलीबॉल या फिर कबड्डी, कौन से भी आप गेम खेलते हो, या वहाँ पे 3 होते हैं प्लेसेस, एक इनसाइड होता है, एक ऑन द बाउंड्री होता है और एक आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री होता है, ठीक है। मतलब क्या बोलेंगे हम उसको, इनसाइड द बाउंड्री, ऑन द बाउंड्री एंड आउटसाइड द बाउंड्री। सेम प्लेसेस यहाँ पे भी है इस कर्व में, एक पॉइंट इनसाइड है, एक पॉइंट ऑन द बाउंड्री है, बाउंड्री ऑफ द कर्व जिसको हम बोलेंगे, और सी आउटसाइड ऑफ द बाउंड्री है, मतलब बाहर है वो, ठीक है। इसको एक्सटीरियर पॉइंट बोलेंगे। इंटीरियर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इनसाइड, इनसाइड ऑफ द कर्व। तो इनसाइड ऑफ द कर्व कौन सा पॉइंट है, इनसाइड ऑफ दिस कर्व पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ पे कर्व हो जाएगा, अगर मैंने राउंड किया तो आप समझ लो, ठीक है। पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए, ठीक है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखो। सेकंड क्या है हमारा, अभी हमने यहाँ पे इंटीरियर इनसाइड कहा है, बी को हम ऑन द बाउंड्री कहेंगे, कि बाउंड्री या फिर ऑन कहो, ठीक है, बाउंड्री या फिर उसको ऑन भी कह सकते हो, और ऑन द कर्व, ठीक है, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व, ऑन द कर्व कौन सा पॉइंट है, पॉइंट बी। यहाँ पे आप एग्जांपल में लिखो, दैट इज पॉइंट बी, ठीक है। समझ में आया, ऑन द और इनसाइड द। अभी देखो, इनसाइड को हमने इंटीरियर को हमने इनसाइड कहा है, बाउंड्री को हमने ऑन कहा है, और लास्ट में जो है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, एक्सटीरियर मतलब आउटसाइड, ओके। तो आउटसाइड पॉइंट कौन सा है, जो कि बाउंड्री के बाहर है, सी पॉइंट है जो कि बाउंड्री के बाहर है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, आउटसाइड। सो हियर आउटसाइड ऑफ द कर्व, आउटसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखेंगे, पॉइंट सी इज आउटसाइड ऑफ द कर्व, ठीक है। समझ में आया कि हम मतलब कोई भी अगर यहाँ पे पॉइंट मैंने बताए होंगे, जैसे कि पॉइंट्स ए बी सी, ये 3 ही पॉइंट्स नहीं होंगे, आपको बहुत सारे, जैसे कि फिर बाद में पी क्यू, यहाँ पे और एक और आर दिया होगा, एक और एक्स दिया होगा, या फिर बाहर वाई, या फिर यहाँ पे जेड, ऐसे बहुत सारे। जब आपको मीन्स मेनी टाइम्स यू हैव बीन आस्क्ड फॉर मेनी पॉइंट्स ऑन द पर्टिकुलर कर्व, means not only on the, it's inside the, on the boundary and then outside of the boundary, they may ask for you, okay. So for that purpose what we have to remember, how we have to judge this, on the boundary, inside the boundary, and then outside of the boundary, means interior points, exterior points and boundary points, okay. So on the basis of that you have to identify what are the position of the points on the particular curve, okay. Understood? समझ में आया। आज हमने क्या सीखा, कर्व, ठीक है। पहली बार तो हमने कर्व सीखा।
कर्व में हमने सिंपल कर्व देखा, सिंपल कर्व में हमने ओपन कर्व और क्लोज कर्व के दो टाइप सीखे, और उसमें हमने उसकी पोजीशन बताई जो कि पॉइंट्स हम कर्व में लेते हैं। ठीक है, समझ में आया ये सारा? आप ध्यान में रखो, इसको अच्छे से देखो वीडियो, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू हैव टू सॉल्व योर नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई थिंक एक्सरसाइज 4.2. Okay, so solve it properly. In the next part we will see what is mean by polygon. Okay, so just try to remember what is mean by polygon. In the next session I will ask you some questions regarding to this one. Okay, so have a nice day. Bye.